बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। मेरी तरफ़ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से, मेरे तमाम सुनने वालों को, छोटों को, बड़ों को, बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, छोटे बच्चों को, सबको चाँद रात की बहुत बहुत मुबारक हो। और सुबह आने वाले ईद का दिन आप सबके लिए खुशियों भरा हो। सबको जो है अल्लाह ढेरों खुशियाँ नसीब करे, खुशियों भरा दिन हो कल का सबके लिए। तो आइए जी, आज हम बना रहे हैं जी नूडल्स वाले पकौड़े, जिसके लिए मैंने ले लिया आधा पैकेट नूडल, 2 प्याज और 2 ही आलू और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं और 1.5 कटोरी पालक और 1.5 कप मैंने ले लिया बेसन। नूडल्स जो है इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया और पालक में हम जो है सब्ज़ मिर्चें, आलू और प्याज सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली तमाम नई से नई वीडियो जो है सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको काइंडली फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करें। मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं जी। अब स्पाइसेस में जी मैंने 1.5 चम्मच इसमें जो है चिली फ्लेक्स डाल लिया, नमक हस्बे ज़ायक़ा और 1.5 चम्मच जो है ज़ीरा डाल लिया। नूडल्स जो है हमारे, इनको बॉयल आ चुका है। अब हम डालेंगे जी नूडल्स। यही नूडल्स जो थे माशाल्लाह से पहले जो थे अच्छा खासा पैकेट मिल जाता था, और अब जो है नूडल्स वाला पैकेट लेने जाए तो बंदा जब इसको बनाता है तो खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। भी बच्चे का भी पेट नहीं भरता इससे। नूडल्स वाले पैकेट भी जो है इन्होंने छोटे कर दिए हैं, नूडल्स अंदर होते ही नहीं है एक तरह से, और कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है। 1.5 कप मैं इसमें बेसन डाल लूँगी और बाद में जो पानी डाल के इसको जो है हम बहुत ज़्यादा जो है ना थिक होगा पकौड़ों का मटीरियल और ना ही बहुत जो है लिक्विड होगा। नॉर्मल जो है बना के फिर हम इसको कर लेंगे फ्राई। चम्मच के साथ इनको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। और दूसरी तरफ हम ऑयल रख देते हैं। हमारे घर में ये पकौड़े अक्सर बनते हैं, बच्चे जो है मेरे बड़े शौक़ से इनको खाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, हम 1 बाय 1 जो है इसमें पकौड़े ऐड करते हैं। अच्छा, मैं पकौड़े जो है मैं चम्मच के साथ नहीं बनाती, क्योंकि चम्मच के साथ जो है ना उनकी जो है शेप अच्छी नहीं आती। हाथ के साथ जो पकौड़े बनाए जाते हैं उनकी शेप बहुत ज़बरदस्त होती है बनस्बत चम्मच के साथ बने हुए पकौड़ों की। तो आप लोग भी हाथ से पकौड़े बनाया करें, बहुत ही जो है खूबसूरत लगते हैं जब ये बनकर तैयार होते हैं। आप चम्मच से बने हुए पकौड़ों को देखें और हाथ से बने हुए पकौड़ों को देखें तो बड़े जो है ना, जो हाथ से बने तो खूबसूरत लग रहे होते हैं, और जो चम्मच से बने होते हैं वो एक ही शेप में और अजीब से होते हैं ना। और आज जी माशाल्लाह से औरतें जो हैं, जो हाउसवाइफ है मेरी तरह, उनकी तो काम में कल का दिन गुजर जाएगा और बच्चों की ईद होगी, तो बच्चे माशाल्लाह से बड़े खुश हैं। मेरी बेटी मेहंदी लगवा रही है। बेटा भी मेरा माशाल्लाह बड़ा खुश है, अपने कपड़े और जूते देख रहा है। आप लोग बताइए, आप लोगों की शॉपिंग हो गई? आज चाँद रात, बाद लोग चाँद रात को शॉपिंग करने जाते हैं। मुझे बड़ा शौक़ है ना चाँद रात को शॉपिंग करने का, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए करने। शादी से पहले मेरे अब्बू कहते होते थे शादी हो जाएगी तब जाना। अब माशाल्लाह से शादी हो गई, तब हस्बैंड नहीं लेके जाते। वो कहते हैं नहीं, बाज़ार में नहीं जाते, रश बहुत होता है। चाँद रात को नहीं, पहले जो कुछ लेना है ले लो, लेकिन चाँद रात को नहीं जाना। और मुझे इतना होता है चाँद रात को बाहर जाने का, बहुत क्रेज़ है मुझे। जब हम छोटे थे तो हम लोग मामू के साथ जाया करते थे छुप छुप के अब्बू से।
उनकी तरफ जाना और फिर उनके साथ चांद रात को बाहर चले जाना। उन्होंने अपने बच्चों को लेके जाना तो हमें भी ले जाते थे, तो वो रौनक बड़ी याद आती है। अब तो पता नहीं हम लोग अजीब हो गए हैं या बाज़ार की जो पहले वाली रौनकें थी वो ख़त्म हो गई हैं। बस सिंपल ईद होती है, जो पहले खुशी होती थी वो वाली खुशियाँ नहीं हैं अब ईद में। हम लोग जब छोटे थे तो ईद आनी, चांद रात को हम लोग बाहर निकलते थे, जैसे चांद नज़र आता था सबके घरों में जाके उनको चांद रात की मुबारक। फिर ईद वाले दिन नमाज़ पढ़ के तो तैयार श्यार होके सब घरों में जाना मोहल्ले के और सबको ईद मुबारक कहना, घूमना फिरना एंजॉय करना। आजकल के बच्चों की बेचारों की जो ज़िंदगी है, बचपन है उनका, ठीक है वो एंजॉय करते हैं बचपन, लेकिन हम लोगों की तरह जैसे हम लोगों ने एंजॉय किया है या जो टाइम हम लोगों ने गुजारा है, मेरा ख्याल वो उनको जो है ना बेचारे बच्चों को नसीब नहीं है। उन पे पढ़ाई का इतना बर्डन है, फिर आजकल के हालात जो हैं यही होता है, बच्चे बाहर नहीं निकलें, ये नहीं करें वो नहीं करें। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखें। अगर बच्चे मोबाइल देख रहे हैं तो नज़र रखें भी क्या देख रहे हैं क्या नहीं। एक कैद की तरह की उनकी ज़िंदगी है ना, ये शायद मुझे ये लगता है। तो मेरे ख़्याल में हमारा दौर जो था माशाल्लाह से वो ज़्यादा मज़े का था कि हमने ज़िंदगी हर तरीके से एंजॉय किया, बचपन जो है प्रॉपर एंजॉय किया है। आजकल के जो बच्चे हैं ना वो पढ़ाई के बोझ के तले दब गए हैं। कुछ हालात ने जो है उनके बचपन जो है ना उसको कैद कर दिया कि वो सही तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे अब बच्चे बाहर निकलते हैं तो हम लोग को होता है, हम बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते थे, अब ये कुछ अर्सा हुआ बच्चे बाहर निकले तो हम उनको फ़ौरन अंदर बुला लेते हैं। तो बस फिर भी चलें, अल्लाह बच्चों को खुशियाँ नसीब करे, सब बच्चों को खुशहाल रखे। ये जी हमारे नूडल्स वाले पकोड़े जो हैं ये बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही लजीज पकोड़े हैं। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ और सबको ईद मुबारक।